Good morning students. Today is the IVS class. Now today we are going to start chapter 11. The name of the chapter 11 is birds. Birds मतलब होता है पक्षी. आज इस चैप्टर में हम पक्षियों के बारे में पढ़ेंगे जो अलग अलग तरह के पक्षी होते हैं, वह किस रंग के होते हैं, कैसे होते हैं और उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती है. Now we will start reading. Birds are one of the most beautiful creatures on the earth. ठीक है, जो पक्षी होते हैं वह पृथ्वी की सबसे अच्छी मतलब मोस्ट ब्यूटीफुल बहुत ही सुंदर क्रिएचर्स है, प्रकृति के द्वारा बनाई हुई बहुत ही सुंदर एक चीज़ है. दे आर फाउंड एवरीवेयर, जो कि हमको हर जगह मिलते हैं. वी सी अ वैरायटी ऑफ बर्ड्स अराउंड और हमने हमारे चारों तरफ बहुत सारे तरह के जो पक्षी हैं उनको देखा है. दे हैव डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड कलर्स. उनके अलग अलग क्या होते हैं, शेप होते हैं, साइज़ होता है ना, ठीक है, और कलर मतलब वो अलग अलग रंगों के होते हैं और अलग अलग आकार के होते हैं. इन साइड में आपको पिक्चर दिख रही है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स. यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप्स के बर्ड्स की पिक्चर दी हुई है और ऊपर भी आपको दी हुई है. नाउ कम ऑन पेज नंबर 84. पेज नंबर 84 पर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड्स. ठीक है, पक्षियों की गुणवत्ता क्या होती है, उसमें उनमें क्या क्या गुण होते हैं. बर्ड्स लाइक ऑल अदर लिविंग बींग्स नीड फूड टू सर्वाइव. ठीक है, जो पक्षी होते हैं उनको भी दूसरे जो लिविंग बींग्स होते हैं जैसे एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स है, प्लांट्स है, उनकी तरह उनको भी सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है. दे डू नॉट हैव टेथ लाइक अदर एनिमल्स टू च्यू फूड. इनके पास दूसरों जो जानवर होते हैं उनकी तरह दांत नहीं होते हैं. ठीक है, भोजन को चबाने के लिए इनके पास दांत नहीं होते हैं. दे हैव बिग्स एंड क्लॉज. इनके पास क्या होता है, बिग्स मतलब होता है चोंच एंड क्लॉज मीन्स होता है पंजे. तो जो पक्षी होते हैं उनके पास चोंच होती है और पंजे होते हैं. दे यूज़ देयर क्लॉज टू कैच एंड होल्ड देयर फूड. ये अपने पंजों का उपयोग अपने भोजन को पकड़ने में और उसको होल्ड मतलब उसको पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में उसका उपयोग करते हैं. दे यूज़ देयर बीक्स टू ईट फूड एंड टू मेक नेस्ट. और उनकी जो चोंच होती है उसका उपयोग वह भोजन को खाने में करते हैं और घोंसला बनाने में करते हैं. दे ऑल्सो यूज़ देयर बिग्स एंड क्लॉज टू प्रोटेक्ट दैमसेल्स. ठीक है, खुद को दूसरे जानवरों से बचाने के लिए और अपने दुश्मनों से बचाने के लिए वह अपनी चोंच और अपने पंजों का उपयोग अपना खुद का बचाव करने के लिए भी करते हैं. सम बर्ड्स ईट फ्लेश वाइल अदर्स ईट ग्रेन्स फ्रूट्स एंड सीड्स. ठीक है, कुछ पक्षी क्या खाते हैं, ईट फ्लेश. फ्लेश मतलब मांस, दूसरे पक्षियों का या जानवरों का क्या खाते हैं, मांस खाते हैं. जबकि कुछ पक्षी क्या खाते हैं, ग्रेन्स मतलब अनाज के दाने, फ्रूट्स मतलब फल एंड सीड्स मतलब जो अनाज के बीज होते हैं, जो दाने होते हैं जैसे मूंगफली के दाने हैं या फिर दूसरी जितने भी सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उनको खाते हैं. बर्ड्स हैव विंग्स एंड फिदर्स. जो पक्षी हैं उनके पास पंख होते हैं. विच हेल्प देम टू फ्लाई. जो उनकी उड़ने में मदद करते हैं. नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड्स ऑफ फिदर्स. ठीक है, पंखों के अलग अलग प्रकार जो पंख होते हैं अब उनके हम बारे में पढ़ेंगे. फिदर्स ऑफ बर्ड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. ठीक है, जो पक्षियों के पंख होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं. ईच टाइप ऑफ फिदर सर्व्स अ डिफरेंट पर्पस. ठीक है, अलग अलग तरह के जो फेदर होते हैं उनके पंख होते हैं वो अलग अलग उद्देश्य के लिए होते हैं. जैसे फर्स्ट है डाउन फेदर्स, जो झुके हुए पंख होते हैं. डाउन फेदर्स आर फेदर्स डैट कीप अ बर्ड वार्म. ठीक है, जो झुके हुए पंख होते हैं वह जो पक्षी होते हैं उनको गर्म रखते हैं, उनको गर्मी देते हैं. दीज फीदर्स आर शॉर्ट एंड प्लफी. ये जो फिदर्स होते हैं, ये आपको नीचे पिक्चर दी हुई है, ये डाउन फिदर्स है. ये छोटे होते हैं और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही मुलायम होते हैं. बॉडी फेदर्स. बॉडी फेदर्स जो होते हैं कवर द बॉडी ऑफ बर्ड्स एंड गिव शेप टू देयर बॉडी. जो ये बॉडी फेदर्स होते हैं ये
जो पक्षी होते हैं उनकी पूरी बॉडी को कवर करके रखते हैं और उनकी बॉडी को वो क्या देते हैं, शेप देते हैं, उनको एक आकार देते हैं। फ्लाइट फेदर्स आर फाउंड ऑन दी विंग्स एंड टेल ऑफ अ बर्ड। जो फ्लाइट फेदर्स होते हैं, जो पंख होते हैं, वे उनके विंग्स मतलब उनके जो बने हुए पंख होते हैं और उनकी जो पूंछ होती है उसके ऊपर होते हैं। दे हेल्प द बर्ड्स टू फ्लाई, जो कि पक्षियों को उड़ने में उनकी क्या करते हैं, मदद करते हैं। ये जैसे बड़े बड़े फ्लाइट फेदर्स कहा जाता है इनको, ये बॉडी फेदर्स है और ये डाउन फेदर्स हैं। नाउ कम ऑन पेज नंबर 85। पेज नंबर 85 पर है हाउ डू बर्ड्स फ्लाई। जो पक्षी है वो कैसे फ्लाई करते हैं, कैसे उड़ते हैं। अ बर्ड्स बॉडी इज़ वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग। जो पक्षियों का शरीर होता है वो उड़ने के लिए क्या होता है, बहुत ही अनुकूल होता है, मतलब वो बना ही इस टाइप से है कि वो क्या कर सकते हैं, फ्लाइंग कर सकते हैं। द फॉलोइंग फीचर्स हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई। यहाँ पर कुछ उनके गुण बताए हुए हैं, जो उनके फीदर्स होते हैं मतलब उनके जो पंख होते हैं उसके बारे में, कि वो किस तरह से उनकी हेल्प करते हैं उड़ने के लिए। Birds have a boat shaped body which helps them to cut through air and fly easily। जो पक्षी होते हैं उनका जो शरीर होता है वो बोट शेप का होता है, मतलब एक नाव के आकार का होता है, जो कि उनकी उड़ने में मतलब आसानी से उड़ने में और हवा को काटने में मदद करता है। द बोन्स ऑफ बर्ड्स आर हॉलो एंड लाइट बट स्ट्रॉन्ग। जो पक्षियों की हड्डियां होती है वो क्या होती है, हॉलो। हॉलो मीन्स होती है खोखली, अंदर से उसमें कुछ नहीं होता है, खोखली होती है और लाइट होती है, बहुत हल्की होती है। बट वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है, लेकिन अंदर से वो क्या होती है, खोखली होती है और वज़न में हल्की होती है, जो कि उनको उड़ने में मदद करती है। दे हैव विंग्स इंस्टीड ऑफ आर्म्स। ठीक है, उनके पास हाथों की बजाय क्या होता है, इंस्टीड मतलब होता है कि उसकी जगह पर, उनके पास हाथों की जगह पर क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, पंख होते हैं। विच हेल्प देम टू फ्लाई, जो कि उनकी उड़ने में मदद करते हैं। द टेल ऑफ बर्ड्स हेल्प देम चेंज डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग। ठीक है, जो पक्षियों की पूंछ होती है वह उनको दिशा को चेंज करने में हेल्प करती है। जो डायरेक्शन अगर उनको चेंज करना है कि नहीं हमको इस डायरेक्शन में अब नहीं उड़ना है, दूसरी डायरेक्शन में जाना है, तो जो उसकी टेल है वो उसकी मदद करती है। सम बर्ड्स लाइक स्वॉलोज एंड क्रेन्स कैन फ्लाई वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर कुछ बर्ड्स के नेम दिए हैं, जैसे कि स्वॉलोज हैं और क्रेन्स हैं। ये क्या करते हैं, ये जो पक्षी है ये बहुत ही लंबी दूरी उड़ के तय कर सकते हैं। बर्ड्स लाइक हैंस एंड पिकॉक्स कैन फ्लाई ओनली शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, कुछ बर्ड्स के नाम यहाँ पर बताए हैं, जैसे हैंस है, पिकॉक्स है, मुर्गी है, मोर है, ये शॉर्ट डिस्टेंस मतलब छोटी दूरी को तय कर सकते हैं उड़कर। ईगल्स एंड वल्चर्स आर एक्सीलेंट ग्लाइडर्स। ठीक है, जो गिद्ध है और जो वल्चर्स हैं वह क्या करते हैं, बहुत ही एक्सीलेंट ग्लाइडर्स हैं, मतलब ये चुपके से जाने वाले पक्षी हैं, जो भी काम करते हैं वो बिल्कुल चुपचाप करते हैं, साइलेंट होके करते हैं। तो ये क्या है, बहुत ही बुद्धिमान होते हैं और बहुत ही तेज होते हैं। सम बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड कीवी कैन नॉट फ्लाई एट ऑल। है ना, कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि ऑस्ट्रिच है, कीवी है, ये उड़ नहीं सकते, ये सिर्फ ज़मीन पर ही चलते हैं, ज़मीन पर ही रनिंग करते हैं। हमिंग बर्ड इज़ द ओनली बर्ड डैट कैन फ्लाई बैकवर्ड्स। ठीक है, हमिंग बर्ड जो होती है सबसे छोटी बर्ड है ये, इसकी क्वालिटी है कि यह उल्टा होकर भी उड़ सकती है। ठीक है, बैकवर्ड्स मतलब उल्टा होके उड़ना। तो आज इस चैप्टर को हम यहीं तक रीड करेंगे, यहाँ तक आपको चैप्टर को अच्छे से रीडिंग करके रखना है, और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम इसका अगला पार्ट डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखो आपको स्वॉलो, ये जो स्वॉलो बर्ड है उसकी पिक्चर दी हुई है, वल्चर गिद्ध की तरह ही होता है ये भी, और ये ऑस्ट्रिच है जो कि उड़ नहीं सकता है। तो यहाँ तक आपको चैप्टर को रीड करना है और इस बर्ड्स के बारे में आपको जानकारी निकालना है, और जो वर्ड्स नहीं आते हैं उनको आपको डिक्शनरी में देखकर रीडिंग करना है। थैंक यू।